राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए अपना लेसन नंबर 5 चल रहा है 1857 की करंट। इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे उनके ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अब देखिए ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो अंग्रेजों की गिरफ्त में आ चुके थे? बेटा ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जो अंग्रेजों के चंगुल से बाहर नहीं थे। और इसमें जैसे लॉर्ड डलहौजी की जो लैप्स की नीति थी वो भी कारगर सिद्ध हो रही थी, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए राज्यों के इस अधिग्रहण से सभी इलाके और रियासतों में गहरा संतोष था, परंतु इतना रोष और कहीं नहीं था जैसा कि उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध में। यानी अवध में ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि यहाँ के नवाब जो वाजिद अली शाह थे उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था और उनको गद्दी से हटा दिया गया था। और कहाँ निष्कासित कर दिया गया था बेटा? कोलकाता। देखिए नवाब को हटाने से उसके दरबार और उसकी संस्कृति भी क्या हो गई बेटा? समाप्त हो गई। और नवाब जैसे ही हटाए गए उसके राज्य में से संगीत का, यानी इनकी भी नौकरी छिन गई। नाटकों की भी नौकरी छिन गई। कवि, कारीगर, बावर्ची, नौकरों, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोगों की क्या छिन गई बेटा? रोजी रोटी छिन गई। जैसे ही नवाब को गद्दी से हटाया गया, क्योंकि नवाब अपने पास सेना भी रखते थे, तो उसमें जो भी उसके राज्य में जैसे संगीतकार थे, नर्तक थे, कवि थे, कारीगर, बावर्ची, नौकर, जज, सरकारी कर्मचारी थे, सबकी नौकरी छिन गया, सबके रोजी रोटी के साधन छिन गए। अवध के अधिग्रहण से केवल अवध के नवाब की गद्दी ही नहीं गई, बल्कि इसने प्रदेश के तालुकदार जो थे उनको भी लाचार कर दिया। अवध के समुचे देहात में तालुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग सदियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले तालुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, अपने किले होते थे। अंग्रेज इन तालुकदारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अवध के अधिग्रहण के तुरंत बाद तालुकदारों की भी क्या कर दी गई? सेना भंग कर दी गई और उनके दुर्ग जो थे, उनके किले थे, वो ढहा दिए गए। देखिए तालुकदार जो पहले सेना रखते थे, किले में रहते थे, जो जैसे ही अवध का अधिग्रहण हुआ उन तालुकदारों के किले ढहा दिए गए, उनकी सेना समाप्त कर दी गई और उनकी जमीन जो थी वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले ली। इस ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने तालुकदारों की शक्ति एवं सत्ता को इतनी चोट पहुंचाई कि 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी। अंग्रेजों ने 1856 में कौन सी व्यवस्था लागू की बेटा? एक मुश्त बंदोबस्त। एक मुश्त बंदोबस्त यानी जमीन का एक मुश्त बंदोबस्त किया गया 1856 में, जिसके नाम से यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि तालुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का स्वामित्व नहीं था। देखिए कंपनी और जो किसान थे उनके बीच में तालुकदार थे, जिनको एजेंट कह लो या बिचौलिए कह लो। ये किसकी देन थी? ये अंग्रेजों की। यानी अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया, अंग्रेजों की देन नहीं थी। ये राजा महाराजा जो थे, जैसे कि अवध के नवाब थे, उन्होंने इनको रख रखा था। तो 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त की व्यवस्था की, जिसके माध्यम से
ये तालुकदारों को उनकी ज़मीन से बेदखल किया गया। दक्षिण अवध के तालुकदारों को सबसे अधिक क्षति उठानी पड़ी। कुछ के तो आधे से अधिक गांव के गांव हाथ से चले गए। तालुकदारों की सत्ता छीनने से एक पूरी सामाजिक व्यवस्था ही क्या हो गई बेटा, इनकी भंग हो गई। और निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान तालुकदारों के साथ जुड़े हुए थे वो भी क्या हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। यानी तालुकदार और किसानों के बीच में घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि तालुकदार किसानों की मदद करते थे। जब भी किसी को परेशानी होती थी तो वो उसकी हेल्प करते थे। तो ये व्यवस्था भी उनकी क्या हो गई बेटा, भंग हो गई। अंग्रेजों से पहले तालुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, परंतु जनता की नज़र में बहुत से तालुकदार दयालु थे। देखिए, कुछ तो तालुकदार जनता का उत्पीड़न भी करते थे, लोगों को परेशान भी करते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जनता की हेल्प भी करते थे। बहुत से तालुकदार ऐसे भी थे जो नवाब के प्रति निष्ठा भी रखते थे। इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के साथ मिल गए। और उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने ब्रिटिश कदर को अपना नेता मान लिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें क्या बनाया, राजा बना दिया। अब देखिए, किसान अवध जैसे प्रदेश में जहाँ 1857 के दौरान प्रतिरोध अत्यधिक लंबा चला, वहाँ लड़ाई की बागडोर वास्तव में तालुकदारों और उनके किसानों के हाथों में ही थी। जो इतना लंबा युद्ध चला अवध में, वहाँ तालुकदार और किसानों ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। सबसे ज़्यादा लड़ाई इन लोगों ने लड़ी। तो अंग्रेजों के साथ जो अंग्रेजों ने तालुकदारों और नवाबों के साथ जो अत्याचार किए उसका बदला लेने के लिए ये लोग एकजुट हुए और इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। देखिए, किसानों का संतोष अब बैरिकों में भी पहुंचने लगा, क्योंकि बहुत से सिपाही अवध के गांव में भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और समय पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। सिपाही जो थे उनको वेतन भी कम मिलता था और छुट्टियां भी कम मिलती थी, इसलिए वो भी नाराज थे। इसलिए वो भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। 1850 तक के दशक तक आते आते कई अन्य कारणों से अंग्रेजों या विशेषकर सिपाहियों के अंदर असंतोष बढ़ गया। अब 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना समाज के सभी वर्गों का आह्वान किया। इसमें कोई जाति या बंधन नहीं था। समाज के सभी लोगों को इसमें सम्मिलित करने के लिए कहा गया कि भी समाज के सभी लोग इसमें शामिल हो, और अगर आपको आज़ादी चाहिए तो एकजुट होकर के ही हमें आज़ादी मिल सकती है। इसलिए वो सभी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। तो बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें मैंने बताई आपके समझ में आई होंगी। कल इसके लेसन के जो बाकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।